पिछले वीडियो क्लास में हमने क्या सीखा था? 1.3 कंप्लीट किया था। इस वीडियो क्लास में हम क्या करेंगे? 1.4 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 1.4 कंप्लीट करेंगे। 1.4। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन है, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज में लगभग एक ही क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं। पहले पढ़ लें इसको। गड़बड़ हो गया क्वेश्चन, रुकिए एक बार। नहीं, कैसा कई सारे क्वेश्चन है, लगभग 3 क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है, अशांत आवर्ती है या शांत है। तो ये क्वेश्चन है जो हमने पिछले वीडियो में इसके रूल्स समझे थे। अब यहाँ पे हमें इन परिमेय संख्याओं को पता करना है कि ये शांत है या अशांत है। अशांत भी है तो आवर्ती है, ये चेक करना है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं ये वाला और देखते हैं कि इन्हें कैसे सॉल्व करना है। 13 यानी 13 अपॉन 3125 3125। अब इस नंबर को क्या करेंगे, देखेंगे बिना लॉन्ग डिवीजन के, लंबी भाग प्रक्रिया किए बिना हमको देखना है। ठीक है, तो इस नंबर के हर को हम लेते हैं। जैसा कि हमने बताया था आपको कि हर को लेंगे 3125 और इसका गुणनखंड निकालेंगे। और इसके गुणनखंड में अगर 5 और 2 उपस्थित हैं तो ये शांत होगा, और 5 2 उपस्थित नहीं है तो ये क्या होगा, अशांत होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसके जो है गुणनखंड में एक संख्या 5 दिखाई दे रही है। ठीक है, लास्ट में। तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। अगर 5 से ये कटता है तो मतलब 3 1 2 5 जो नंबर है, इस नंबर का एक गुणनखंड जो है 5 है। तो जब 5 है तो ये सिद्ध होता है इससे कि ये जो संख्या है ये दशमलव में प्रसार में क्या होगा, शांत दशमलव होगा। ठीक है, तो इसका जो है गुणनखंड 1 5 है, होगा। चलिए आपके प्रॉब्लम के लिए वैसे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायरेक्ट कि इसके गुणनखंड में 5 है। तो 13 बटे जो है 3 1 2 5 1 शांत भिन्न है। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है, तो भी का मतलब भिन्न समझ लीजिएगा। तो शांत भिन्न है या शांत दशमलव संख्या है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, शांत दशमलव संख्या है। भिन्न भी होगा, कोई गलत नहीं होगा उससे, दशमलव संख्या होगा। ठीक है ना, भिन्न जिसे हम बटे में लिखते हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा था कि शांत होगा या अशांत होगा, तो इसके गुणनखंड में 5 मिल गया। अब देख लेते हैं और बारीकी से, इसका फैक्टर देख लेते हैं। बिना फैक्टर के हम पता नहीं कर सकते कि ये संख्या क्या होगी, शांत होगी कि अशांत होगी। वैसे तो देख करके पता चल जाता है। तो चलिए लास्ट में 5 है तो किस संख्या से कटेगी, 2 से तो कटेगी नहीं, डायरेक्ट ये 5 से कटेगा। ठीक है, काटते हैं। 5 छक्के 30, 5 दूने 10 और 5 बचे 25। ठीक है, इतना आएगा। फिर हम 5 से काटेंगे इसको,
चलिए 5 से फिर काटते हैं। 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 5 पच्चे 25। फिर ये किससे कटेगा? 5 से। तो 5 दूना 10 और 5 पच्चे 25। फिर ये 5 से, 5 पच्चे 25, फिर ये 5 से। तो 1 क्या फैक्टर आया? 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 एंड 5। कितने टाइम आया? 5 टाइम आया। तो 5 पावर 5, 5 पे 5 घात, ये इसका फैक्टर आया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मैं लिख देता हूं, जो ये हमारा संख्या है 31 और 25, इसमें 5 पे पावर 5 और यहाँ पे 2 भी रख लेते हैं और इस पे पावर दे देते हैं 0। ठीक है, तो 2 पर पावर 0 और 5 पे पावर 5। तो इसका मतलब आ गया क्या? 31 25 इक्वल टू 2 पावर 0 इंटू 5 पावर 5 के रूप का है। देख रहे हैं, ये संख्या इस रूप का है, अतः ये दशमलव प्रसार शांत होगा। अब आप कहेंगे एक चीज की, ये क्या है? जो है 2 पावर 0। तो 2 पावर 0 को हम समझा देते हैं। यहाँ पे 2 पावर 0 का वैल्यू क्या होता है? तो 2 पे पावर 0 रहेगा तो इसका वैल्यू होता है 1। ठीक है, 2 पावर 0 को हम लिखते हैं 1। और सभी संख्याएं, जितनी भी संख्याएं होती हैं वो 1 से कटती हैं। जितनी भी संख्याएं होती हैं वो 1 से डिविजिबल होती हैं। तो इस संख्या का एक फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, और बाकी तो 5 है ही है। तो इसीलिए हम, हालांकि ये कह रहा था कि जो संख्या 2 गुणे 5 के रूप में होगी वही संख्या शांत होगी। तो 1 का मतलब ही होता है 2 पावर 0। तो 2 पे घात शून्य का मतलब 1 होता है। ठीक ना, इसको आप नोट कर लेंगे। इसीलिए हमने लिखा क्या कि 2 पावर 0 मल्टीप्लाई बाई, ये मैं रहने ही देता हूँ, आप लिख लीजिएगा इसे। ठीक है, तो मैंने लिखा 2 पे पावर 0 इक्वल टू 1। इसका मतलब कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, इसको आप याद कर लेंगे और इसे लिख लेंगे। केवल क्या करना है, आपको डिनोमिनेटर को लेना है और देखना है कि क्या वह जो है 2 गुणे 5 के रूप में है अथवा नहीं। ठीक है, एक और संख्या सेकंड वाला ले लेते हैं। 17/8, 17/8। अब ये क्या शांत है या नहीं? तो इसके लिए क्या करेंगे? 8 को लेंगे और इसको क्या करेंगे? फैक्टर निकाल लेंगे। तो संख्या को देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि ये 2 से डिविजिबल है। 2 से डिविजिबल क्यों है, डिवाइडेड क्यों है? तो ये 8 जो है 2 के विभाज्यता का नियम बताता है कि जिस भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 ये इत्यादि संख्याएं अगर आती हैं तो वो संख्या क्या होगा? 2 से कटेगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि 8 जो है वो 2 से कटने वाला है। तो जब 2 से कटेगा तो हम क्या कहेंगे इसको कि ये शांत है। जैसे कि ऊपर आपने देखा था, तो ये शांत है। हालांकि अच्छे से लगा लेते हैं, 8 का हम जो है फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 से 2 दूनी 4 और 4 दूना 8 हुआ, इस तरह से। फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2। ठीक है ना, यानी 8 का गुणनखंड कितना आया? 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 into the power 3, यानी 2 पे घात 3। ठीक है, तो इसका फैक्टर क्या आया? जो 8 हम देख रहे थे यहाँ पे, इस 8 का फैक्टर क्या आया? 2 फैक्टर आया। एक फैक्टर आया 2 into the power 3 एंड 5 into the power 0। आप समझ सकते हैं 5 into the power 0 का मतलब क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, 1 होता है।
तो चाहे आप लिखे या न लिखे, साधारण सी बात है, कोई भी संख्या यदि 2 या 5 या 2, 5 दोनों से कटती है, वह संख्या क्या होगी? शांत होगी। सिंपल सी बात। तो केवल 2 से भी कट गया तो शांत है, केवल 5 से भी कट गया तो शांत है, और दोनों से कट गया तो भी शांत है। अगर इन दोनों में से कोई नहीं है तो वो संख्या क्या होगी? अशांत होगी। तो इस तरह आप तो लिख ही सकते हैं। किस तरह कि 8 इक्वल टू 2 इंटू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू द पावर 0। इस तरह लिख सकते हैं, ये राइट है, सही है। लेकिन ये भी समझ लीजिए आप कि अगर केवल 5 से कट जाए तब भी शांत, और केवल 2 से कट जाए तब भी शांत। तो क्या करना है, हम बस इतना बता देंगे रूल के हिसाब से कि 2 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि 2 के विभाज्यता का नियम बोलता है जिस भी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 आते हैं वे संख्याएं 2 से कटती हैं। और 5 के विभाज्यता का रूल क्या कहता है कि जिस संख्या के लास्ट में 0 और 5 होते हैं वे संख्या 5 से विभाज्य होती है। तो इस 2 रूल को आप याद कर लें। अगर किसी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 मिल जाता है तो आप समझ लीजिए कि वो शांत है, या फिर उस संख्या के लास्ट में 0 या 5 मिल जाता है तो वो संख्या क्या होगी? शांत होगी। ठीक है। अगर इनमें से कोई नहीं है तो समझ लीजिए कि वो संख्या क्या होगी? अशांत होगी। तो कुल मिला करके आप किसी भी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 5, 6 और 8 ये नंबर आप देखेंगे। समझ में आया? कुल मिला जुला के क्या? 0, 2, 4, 5, 6, 8 ये नंबर किसी संख्या के अंत में आ गई तो सिंपल सा बात है कि वो शांत होगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो शांत नहीं होगा, क्योंकि उस संख्या में या तो 2 का होना जरूरी है, या उसके संख्या के फैक्टर में 2 का होना जरूरी है, या 5 होना जरूरी है फैक्टर में। तो देख करके ही आप बता सकते हैं कि वो संख्या जो है दशमलव में शांत है या अशांत है। ठीक है। लेकिन कई ऐसी संख्याएं हो जाती हैं कि जो पूर्णतः कटती नहीं है। कई ऐसे नंबर आ जाते हैं जो कटने वाले नहीं होते हैं, तो उस दौरान वे क्या हो जाएंगे? अशांत भी हो सकते हैं। क्यों? चलिए क्वेश्चन लेके दिखा देते हैं हम। हमें क्वेश्चन नंबर 3 है 64,455। ये वाला नंबर जो है लास्ट में 5 तो है, तो आप कहेंगे कि लास्ट में 5 है सर, तो ये क्या होगा? शांत होगा। चलिए देख लेते हैं क्या क्वेश्चन था एक बार और। 64/455 64/455 उसका पूर्णतः विभाजित होना भी जरूरी है किसी संख्या का। अगर वो कटता नहीं है तो ऐसे में पहचान पाना मुश्किल हो जाएगा। अब तो ऐसे कह सकते हैं कि ये शांत है, लेकिन आप देखेंगे कि जैसे हम हर को फैक्टर के लिए लेते हैं, क्या मिलता है? हम संख्या लास्ट में 5 है तो यानी सब जानते हैं कि 5 से कटेगा, तो 5 9 45 9 टाइम। ठीक है। और 5 एकम 5 और 91 हो गया। और 91 एक अनडिविजिबल नंबर है, यानी कटने वाली संख्या नहीं है। ठीक है। तो इस दौरान यह जब तक कटेगा नहीं तो इसका जो है फैक्टर लगेगा नहीं, और फैक्टर पूरी तरह से कटेगा नहीं तो संख्या जो है वो क्या होगी? शांत नहीं होगी। ठीक है। तो इस दौरान ये क्या होगा? ये वाली संख्या केवल एक बार 5 से कटती है, दोबारा नहीं कटती है और पूर्णतः नहीं कटती है, तो वे संख्या क्या होगा? ये संख्या हो जाएगा अशांत आवर्ती। ठीक है, थोड़ा गड़बड़ हो गया। आवर्ती। ठीक है। तो 64/455 किस प्रकार की संख्या है? अशांत आवर्ती संख्या है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये रूल आप अच्छे से समझ गए होंगे और इनको याद कर लीजिएगा। किसी संख्या के लास्ट में अगर ये नंबर आ जाते हैं तो उस तरह से तो आप पता कर सकते हैं कि डिविजिबल है, कट जाएगा, शांत होगा, लेकिन उसका पूर्णतः विभाजित होना भी जरूरी है।
अगर वो पूर्णतः विभाजित नहीं होता है तो समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो केवल प्रिडिक्ट कर देना कि ये संख्या क्या होगी, अशांत होगी कि शांत होगी, लेकिन देख लेंगे ये भी कि इसके लास्ट में जो संख्या ये वाली आ रही है ये भी बहुत कुछ डिसाइड करती है कि ये पूर्णतः कटेगा या पूर्णतः नहीं कटेगा, और पूर्णतः जब तक कटेगा नहीं तब तक वो संख्या अशांत ही रहेगी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देख करके कैसे ये सॉल्व होगा। पहले पढ़ लेते हैं इसको, क्या कह रहा है। ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। यानी जो ऊपर क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया था उनमें केवल उन्हीं को लिखना है जो शांत हैं, बाकी को छोड़ देना है। ठीक है, तो शांत कौन कौन से थे ये देखना है हमें। तो दो प्रश्न हमने सॉल्व किए और दोनों शांत थे। एक क्वेश्चन नंबर क्या था, फर्स्ट था और सेकंड था। बाकी इसी तरह आप पता करेंगे और जो क्या होगा शांत होगा उनके दशमलव प्रसार को आप क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक, तो चलिए हम इन दोनों पहले दो क्वेश्चनों को ले लेते हैं और सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, बाकी इसी तरह से सॉल्व होंगे। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इस नंबर को, चलिए ये हो गया नंबर। अब इस नंबर को दशमलव प्रसार जो हुआ है इसको लिखना भी है हमें कि किस तरह से ये क्या है, शांत है, और पूरा इसका फैक्टर भी लिखना है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। अभी हमने इसका फैक्टर किया था डिनोमिनेटर का, हर का 31-25 वाला। ठीक है, तो इसका कितना फैक्टर आया था, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 और इंटू 5, 5 टाइम 5 आया था। ठीक ना, 5 बार 5 आया था। चलिए तो इसका मतलब हम डायरेक्ट ऐसे लिख दे कि 5 पावर 5। ठीक ना, 5 आए थे। अब हम क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को ले लेते हैं एक बार पुनः। 13 अपॉन 3125। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो जब हमने फैक्टर लिया तो 13 का फैक्टर तो 13 ही रहेगा, लेकिन ये जो 31-25 है इसका क्या आएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 और इंटू 5। ठीक है, 5 टाइम। अब ये हो गया। अब आपको क्या करना है कि किसी भी संख्या जो शांत होती है उसको 2 गुणे 5 के रूप में व्यक्त करना है। यानी जो हर है, आप देख रहे हैं हर 5 के रूप में तो है, लेकिन 2 के रूप में भी व्यक्त करना है ताकि दोनों का घात बराबर हो जाए और संख्या को हम आसानी से रिप्रेजेंट कर ले। तो हम सिंपल सा आपको बता रहे हैं कैसे करना है आपको। तो क्या करेंगे, पहले 13 को लिख लीजिए। सिंपल सा है, इस रूल को समझते चलिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। 13 ऊपर हमने लिख दिया। अब जितने नीचे 5 दिखाई दे रहे हैं, एक 5 लीजिए और उसके साथ 1 2 बिठा दीजिए। फिर क्या कीजिए, एक 5 लीजिए और इसके साथ 1 2 बिठा दीजिए। फिर क्या कीजिए, एक 5 लीजिए और इसके साथ 2 बिठा दीजिए। फिर एक 5 लीजिए और फिर उसके साथ 2, और फिर एक 5 और उसके साथ 2। तो कुल मिला के 5 है और 5 जो क्या है, 2 है। ठीक, देख सकते हैं 5 है और 5 2 है। ठीक है, दिखाई दे रहा है। इतना किया हमने। अब जितना नीचे 2 रखा है उतना ही 2 कहाँ रखना है, हमें ऊपर भी रखना है। 1 2 3 4 और 5। ये रूल समझ में आ रहा होगा। तो जितना 5 होगा उसके साथ हम 2 लगा देंगे। अगर इस संख्या में आप 5 दिया था, यहाँ 2 भी दे देता तो क्या करते, 2 नहीं लगाते।
2 के साथ 5 लगा दीजिए और 5 के साथ 2 लगा दीजिए। मान लीजिए यहाँ 2 है तो इसके साथ क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, 5 कर देंगे। मान लीजिए 2 है तो उसके साथ हम क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। और जहाँ 5 है उसके साथ क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। यानी इनको क्या करना है, इनको बराबर करना है, यानी जितना 5 उतना 2, ये ध्यान रहे। और नीचे जितनी संख्या लिखेंगे उतना ही संख्या ऊपर भी लिखना होगा बराबर करने के लिए। तो नीचे जितना 2 हमने दिया उतना ही ऊपर लिखा। चलिए ये समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, सिंपल सा है, गुणा करेंगे। तो 13 का 13 रहने देंगे और जो 2 दिखाई दे रहे हैं मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5। तो कैसे गुणा होगा, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32। टोटल कितना आया, 32, 32। अब आप क्या करेंगे, बटे में कर देंगे। अब आप क्या करेंगे, बटे में कर देंगे। और जितना नीचे है, जितना नीचे इनका सबका क्या करेंगे, गुणा लिख देंगे। तो 5 दूना 10, ठीक है। चलिए 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 और गुणे 10 कितने टाइम, 5 टाइम। सब 5 को होगा तो 5 बार जो है हम 10 गुणे 10 गुणे 10 कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, तो 13 में साफ से पता है कि 32 का गुणा होगा, तो 13 में 32 का गुणा कर लेंगे, ठीक है। चलिए गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, गुणा कर लेते हैं, 32 गुणे 13 और क्या होगा, 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2 और 13 39 और 2 41, कितना आया 416, 416। तो हम यहाँ लिख देंगे 416। ऊपर का गुणा फाइनल, नीचे का है। अब 10 का गुणा जितनी बार करेंगे तो हर 0 जुड़ जाएगा। तो कुल मिला के 5 शून्य है, तो 1 लिखिए और 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य 4 शून्य 5 शून्य। जब भी गुणा करते हैं किसी शून्य वाली संख्या से तो वो शून्य उसके आंसर में जुड़ता चला जाता है। आप करके देखेंगे तो ये ट्रिक आपको याद होनी चाहिए कि जब भी जितनी शून्य वाली संख्या से गुणा करते हैं वो शून्य जाके आंसर में जुड़ जाता है। तो ये 5 बार है, 1 2 3 4 5, तो 5 बार है। तो इस तरह से ये 5 शून्य जो है हर में जाके जुड़ जाएगा। अब संख्या आपको दिखाई दे रही है कि क्या है, ठीक है। अब इसको कैसे हम बदलेंगे दशमलव में, तो इसका सिंपल सा है तरीका कि ऊपर कितनी संख्या है, 3 संख्या है और शून्य कितने हैं, 5 हैं। तो 5 शून्य जब इस संख्या में भाग करेंगे तो ये संख्या दशमलव के 5 स्थानों तक जाएगी। नीचे जितनी संख्या होती है वो भाग करने पर उतनी संख्या में दशमलव में अंक जाते हैं, जितना 0 रहेगा। तो यहाँ पे 5 0 है तो संख्या 5 जो है दशमलव वाली संख्या में जाएगी। तो हम कैसे लिखेंगे, 0 दशमलव कर देंगे और ऐसा लिखेंगे कि सभी संख्याएं 5 होनी चाहिए। तो हम लिख देंगे 6 1 4, 3 ये हो गया और 2 शून्य। समझ में आया। तो कुल संख्या कितना हो गया, 5 हो गया। अब भाग करके देखिए इतना ही आएगा। तो ये ट्रिक आपको मालूम होनी चाहिए कि नीचे जितना शून्य रहेगा उतनी दशमलव संख्या में वो संख्या जाएगी। तो ऊपर 416 को जब हमने रिप्रेजेंट किया तो इसका आंसर क्या आया, 0.004166, ये इसका दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। और ये शांत संख्या होगी। तो देख रहे हैं आप, इस तरह से आपको क्वेश्चन को लगाना है। किसी भी संख्या को सॉल्व करना है तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। उसे दशमलव में बदल देंगे, ठीक। साधारण ट्रिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं इसी में एक बार और देख लेते हैं कि वो कैसे सॉल्व होगा। तो लगभग संख्या क्या थी हमारी, जो है सेकेंड नंबर था, हाँ 17/8। इसको कॉपी कर लेते हैं और 17/8 को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो किस तरह से होगा, यहाँ लिख लेते हैं 17/8। चलिए हर को आप जानते हैं आपने क्या निकाला था, तो 3 टाइम 8 आया था इसके हर का। तो यहाँ पे
हम रफ कर लेते हैं और इसका फैक्टर क्या निकला था 1 2 3 ये आया था। तो कैसे लिखेंगे हम, तो आप जानते हैं 17 का 17 कर देंगे और हर को क्या लिख देंगे यहाँ पे 1 2 और 3। अब क्या करेंगे, तो अब करेंगे 17 लिख करके और जितना नंबर नीचे आपको लिखा गया है 2 उसके साथ 5 लगाते जाएंगे। ठीक है, तो 2 गुणे 5, फिर 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5, समझ में आया। तो जितना 5 नीचे है उतना ही ऊपर, 5 और 5। ठीक है, अब जो है अब इसको देखते हैं फैक्टर करके कि कितना क्या क्या आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 5 पच्चे 25 और 25 पच्चे 125, तो नंबर क्या आएगा हमारा 17 मल्टीप्लाई बाई 125 125, और नीचे क्या नंबर आएगा 10 गुणे 10 गुणे 10। ठीक है, ये नंबर आएगा। अब इन सबका गुणा कर लेते हैं, तो 17 का गुणा 25 में कर लेते हैं। तो 17 का 25 में गुणा करेंगे तो आएगा हमारा कितना 21 25 आएगा। ठीक है, और नीचे गुणा करने पर कितना आएगा, तो नीचे गुणा करने पर 1000 आएगा। ठीक है, अब इसको प्रेजेंट करना है दशमलव में, तो नीचे कितनी संख्या है, नीचे जो है शून्य की संख्या 3 है, तो 3 शून्य की संख्या मतलब 3 अंक दशमलव में, तो लिख देंगे 2 1 2 5 और 3 संख्या गिनिए पीछे से 1 2 3, ये 3 संख्याएं हो गई और इन संख्याओं में हम क्या कर देंगे दशमलव लगा देंगे यहाँ पे। ठीक, तो इस तरह से ये क्या आंसर हुआ हमारा, ये हो गया 2.125। तो ये पूछ रहा था कि दशमलव प्रसार करके दिखाइए, तो हमने क्या किया इसका दशमलव प्रसार कर दिया। तो किसी संख्या का दशमलव प्रसार कैसे करना है ये हमने बता दिया आपको। तो ऊपर जिस तरह से ये 2 सवाल लगे हैं उसी तरह सभी सवाल आपको सॉल्व करने हैं। तो पहले पता करिए कि कौन शांत है और कौन अशांत है, और कैसे पता चलेगा कि कौन शांत है कौन अशांत है, उसके हर का फैक्टर निकाल करके। और जैसे फैक्टर निकाल के आप देख लेते हैं कि ये शांत है तो जो है पता चल जाएगा आपको, और उसी दौरान आप क्या करेंगे कि कैसे उनको पूरा दशमलव प्रसार लिखना है, ये रूल भी मैंने समझा दिया। तो फर्स्ट सवाल ये कैसे पता करें कि कौन संख्या जो है शांत है कि अशांत है, और दूसरा कि अगर शांत है तो उसका दशमलव प्रसार कैसे लिखेंगे ये भी हमने बता दिया। तो पूर्णतः ये समझ में आ गया होगा, और जिन प्रश्नों को आप हल नहीं कर पाएंगे उसको एक्स्ट्रा वीडियो क्लास के थ्रू सारे क्वेश्चन का जवाब दे दिया जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, सिंपल सा अपना सारा क्लास कंप्लीट करेंगे 1.1 से लेकर के और 1.4 तक, और इस बीच में जो भी आपके क्यूरीज होंगे, जो भी आपके प्रश्न होंगे जो समझ में नहीं आ रहे हैं, उनको आप जो है कमेंट करके लिख देंगे कि ये प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि कैसे, तो एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, ऐसे 1.1 और क्वेश्चन नंबर क्या 3 या 2 ऐसे दे दीजिए। तो ये लिख दीजिए Q-3 और इसको 1.1, या फिर अगर आपको 1.3 का कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो 1.3 और क्वेश्चन Q डैश दे करके आप और लिख दीजिए 5, ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ठीक है, या इक्वल टू ही लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी इससे पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है और कौन सा क्वेश्चन आप नहीं लगा पा रहे हैं। तो जो क्वेश्चन आप नहीं लगा पाएंगे वो एक्स्ट्रा क्लास में आपको समझा दिया जाएगा कि ये क्वेश्चन ऐसे लगेगा। तो इस तरह से जो है आपके डाउट्स कंप्लीट हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन बचा है जो है इस एक्सरसाइज का, और वो क्वेश्चन क्या है, थर्ड है। उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं।
चलिए इसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको पढ़ लेते हैं फटाक से। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। ठीक है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे हमको दिए जा रहे हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है अथवा नहीं। प्रत्येक स्थिति के लिए, कैसी भी हो, हर स्थिति के लिए पता कीजिए कि यह क्या पॉसिबल है कि परिमेय संख्या है कि नहीं। ठीक है, यदि यह परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि अगर ये परिमेय संख्या है और इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो आप Q के बारे में क्या कहेंगे, Q के गुणनखंड के बारे में। तो अगर शांत होगा तो सब कोई जानता है कि Q का क्या होगा। Q का मतलब यही हुआ कि उसके हर में 2 या 5 का गुणनखंड है, तो इसी के कारण वो परिमेय संख्या हुई और शांत हुई है। ठीक है, और क्योंकि कई जगहों पे तो नहीं, ये वो है, रियल है कि जो है 2/5 या कोई भी संख्या है तो इसे तो परिमेय कहेंगे हम। अब इसका हर है, ये परिमेय हो तो ये शांत भी और अशांत भी, यानी कि या तो शांत होगा और क्या होगा, अशांत होगा। तो दोनों दौरान में हमने क्या देखेंगे हम कि ये जो हर है या ये संख्या है, हर तो शांत अशांत हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, लेकिन इन कंडीशन में हम इस परिमेय संख्या को, भिन्न संख्या को परिमेय संख्या कहेंगे। और हालांकि हमने जो है ऊपर एक पहले वीडियो क्लास में आपको बताया गया था कि किस तरह दशमलव संख्या का प्रसार होता है और वे संख्याएं किस तरह से बढ़ती हैं दो संख्याओं में। तो उस नंबर चीज को जो मैंने आपको समझाया था कि दशमलव प्रसार, ठीक है, दशमलव प्रसार बताया था, उसके 2 भाग बताए थे आपको, एक शांत और एक अशांत, और अशांत के 2 भाग बताए थे। ठीक है ना, एक जो है अशांत आवर्ती और एक अशांत अनावर्ती। और आवर्ती संख्या से जो शांत आवर्ती थी उससे परिमेय संख्या का जन्म हुआ, और जो अशांत अनावर्ती थी उससे क्या था, अपरिमेय संख्या का जन्म हुआ था। और ये अपरिमेय संख्या से जो है मिल करके और परिमेय संख्या से मिल करके क्या बना था, वास्तविक संख्या बना था। तो वही रूल यहाँ पे अप्लाई होगा कि शांत और अशांत किस तरह से होंगे, और ये डिसाइड होगा कि ये संख्या क्या होगी, परिमेय होगी अथवा अपरिमेय होगी। ठीक है, इसको हम देखेंगे। चलिए एक संख्या ले लेते हैं यहाँ पे, फर्स्ट वाले नंबर को। पहला नंबर क्या है, पहला नंबर है 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये नंबर है। अब आप पता कीजिए कि क्या ये परिमेय है अथवा नहीं। यदि परिमेय है तो उसका Q यानी हर किस प्रकार का है, इसके बारे में कुछ कहिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं इन संख्या को, और आप देखेंगे कि ये दशमलव के कितने स्थान में है। पहले ये देखिए, तो 9 के है ये। तो इसे हम अगर किसी अन्य तरीके से व्यक्त करते हैं, जैसे 4 3 दशमलव को कुछ समय के लिए गायब करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और अपॉन क्या होगा, 1 लिख देंगे नीचे, और 9 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर आप इस संख्या से भाग देंगे तो पुनः ये संख्या 9 दशमलव स्थान में चली जाएगी, 9 स्थान दशमलव में जाएगा इसका। तो जब इस संख्या से जो नीचे 1000 है, इसको भाग देने पर पुनः आपको ये संख्या प्राप्त हो सकती है। ऐसा ऊपर आपने देखा था, किसी संख्या को प्राप्त करने के लिए ऐसा हमने मेथड यूज किया था। तो अगर ये संख्या है और पुनः उसको उस रूप में लाना हो तो हम ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर 2.32 है तो इसे आराम से आप 2/100 लिख सकते हैं। समझ में आया? तो इस तरह का नंबर हो तो ऐसे लिख सकते हैं, और अगर 2 3 2
4 इस तरह की संख्या है और क्या नीचे है 1000, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, दशमलव भी लिख सकते हैं। और कैसे होगा, 3 स्थान तक, तो 2.324। तो मतलब क्या समझा आपने, अगर ऐसा दिया होगा तो ऐसा लिख सकते हैं और ऐसा दिया होगा तो ऐसा आप लिख सकते हैं। तो वैसे ही ये संख्या दिया हुआ था और इसको हमें भिन्न में बदलना था, हमने ये तरीका अपना लिया। यानी कितने नंबर हैं ये काउंट कर लिया जाता है कि कितने संख्याएं हैं, 1 2 3 संख्याएं हैं, तो नीचे 3 जीरो बढ़ा दीजिए और बाकी दशमलव हटा दीजिए। तो इसी रूल पे आप किसी भी संख्या को परिमेय संख्या यानी भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। अब अगर बात करें हर की, तो हर किस तरह का दिख रहा है, तो कुल मिला के कितनी संख्याएं होंगी, 9 होंगी। अभी हमने काउंट किया तो हम लिख सकते हैं कि 10 पे घात 9, जितना शून्य रहेगा उतना ही घात 10 पे लगेगा। तो 9 शून्य था तो 10 पे घात कितना लगेगा, 9। तो Q इक्वल टू 10 into the power 9 इस टाइप का है। और देखें इसका गुणनखंड देखें तो 10 का गुणनखंड क्या होगा, दो संख्याओं से मिलकर ही बनता है, एक 2 और एक 5। समझ में आया। तो इनके गुणनखंड में ये दोनों संख्याएं होंगी, ठीक है। इसी के कारण ये क्या होगा, शांत होगा, ठीक है ना, शांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक। और ये परिमेय भी कहलाएगा। तो जब शांत होगा तो ये क्या है, परिमेय है, और अशांत होगा तो अपरिमेय कहलाएगा। शुरू से ही हमने आपको बताया था कि शांत होगा तो परिमेय और अशांत होगा तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर ये सेकंड वाला ले लेते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको जो है ये वाला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन ले लेते हैं और किस टाइप का है, ये क्वेश्चन है जो है 0.120 फिर क्या है 1200 और 12000 है ना, 12000 फिर 1240 ऐसे, और ये कंटिन्यूअस चलती जा रही है, ठीक है। तो आप इस संख्या में क्या देख रहे हैं, ये अनावर्ती संख्या दिखाई दे रही है, यानी रिपीटेटेड नहीं है, बदलती जा रही है, लगातार बदल रही है, लगातार बदल रही है। इससे पहले इस पे चर्चा कर चुके हैं हम। तो क्या कहेंगे इसको, हम कहेंगे जो है ये एक तो अशांत है, देखकर की लग रहा है इसको अशांत है, और दूसरा क्या है, ये अनावर्ती है, ठीक है ना, अनावर्ती भी है, अनावर्ती भी है, ठीक है, यानी अशांत भी है और अनावर्ती है। तो इस स्थिति में इसे क्या कहेंगे, यह एक तरह की जो है अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। और ऊपर वाली संख्या क्या थी, परिमेय थी। आपको कंफ्यूज नहीं होना है एक चीज में, वो क्या है कि जो हमने कहा अभी कि ये वाली संख्या, एक मिनट, हाँ, ये कहा कि हमने जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने सॉल्व किया था एक संख्या को, कहाँ गया वो, जो अशांत था, ये वाली संख्या, ठीक है। अब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि 64 और 455, ठीक है, क्या एक परिमेय संख्या है अथवा नहीं, ठीक है। तो इस दौरान में अभी हमने इसको शांत और अशांत में व्यक्त किया, तो शांत और अशांत के दृष्टि से परिमेय और परिमेय में छटने लगे संख्याएं। लेकिन नॉर्मल रूप से अगर परिभाषा की बात करें, यहाँ पे हमने पीछे समझाया भी था, अब कंफ्यूज नहीं होना है आपको, कि जिस संख्या को पी अपन क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 हो, वे सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या कहलाएंगी। तो एक तरह से ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो आपको समझना है, ये कोई कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि जो संख्या पी अपान क्यू के रूप में लिखी जाए और नीचे उसका हर शून्य नहीं है, तो वो क्या होगी, परिमेय संख्या की कैटेगरी में आएगी, ठीक है। लेकिन हम जो है
इसको प्रदर्शित कर रहे हैं कि ये शांत होगा कि अशांत होगा, यानी अगर इसका दशमलव प्रसार किया जा सके तो ये शांत होगा कि अशांत होगा। तो दशमलव प्रसार करने पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो अगर हम इसका दशमलव प्रसार करते हैं और उसमें 2 गुणे 5 के रूप में संख्याएं मौजूद हैं, उस दौरान आप कह सकते हैं कि ये जो है शांत होगा, ठीक है। और जब शांत होगा तो श्योर है कि वो परिमेय होगा। समझ में आ रहा है? तो अगर शांत है तो ये श्योर है कि वो परिमेय होगा, और अशांत है तो ये श्योर है कि वो अपरिमेय होगा। वैसे तो किसी संख्या को आप लिख करके परिमेय में व्यक्त कर सकते हैं और कह सकते हैं कि ये संख्या क्या है, परिमेय है। समझ में आ रहा है? ठीक है। किसी भी संख्या को, जैसे 5 को ही हमने लिख दिया तो ये परिमेय संख्या की कैटेगरी में आएगा। लेकिन इसके प्रसार की बात की जाएगी जब कि ये संख्या दशमलव प्रसार का क्या होगा, तो दशमलव प्रसार में अगर ये शांत हो जाता है, ठीक है, तब ये क्या है, शांत होने की दृष्टि में ये जो है एक परिमेय संख्या श्योर माना जाएगा, और अगर अशांत होता है तो ये अपरिमेय संख्या में माना जाएगा। तो वैसे तो पहले ही इसको अपरिमेय हम व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन जब कहा जाए आप इसका दशमलव प्रसार कीजिए तो दशमलव प्रसार के अकॉर्डिंग आपको पता करके बताना है कि परिमेय है अथवा अपरिमेय है। तो कोई संख्या दी हुई है, इसकी समझाने का मतलब बस यही है कि कोई संख्या दशमलव में दी रहेगी तो आप उसको फाइंड कर लेंगे कि वो परिमेय है अथवा परिमेय नहीं है। ठीक है। चलिए, इस वीडियो क्लास में हमने इस एक्सरसाइज को कम्प्लीटली समझ लिया है। 1.4 कंप्लीट कर दिया हमने। अब हमारे पास कोई क्वेश्चन लगभग नहीं है। ठीक है। और लास्ट वाला क्वेश्चन आप स्वयं से करेंगे, नहीं समझ में आएगा तो फिर हम बताएंगे आपको। तो जो भी क्वेश्चन आपको फंसे, हालांकि ऊपर हमने समझा दिया है कि कैसे आपको पूछना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।